स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0। हमें इस फंक्शन के लिए जो गिवन है हमें शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पॉइंट पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पॉइंट पर। देखिए सॉल्यूशन, तो इसमें हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही टेस्ट करनी होगी। फर्स्टली हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। देखिए फंक्शन से हमें गिवन है एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी के लिए आप जानते हैं 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करें। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शनल वैल्यू के बराबर है तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम उसी मेथड से करते हैं सॉल्व इसे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट वाला मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें हमने फंक्शनल वैल्यू ली, फंक्शन से एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स 0 है तो एफ 0 हो गया, वाई रूल 2। अब हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी एक्स टेंस टू 0 पॉइंट पर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x। एक्स इंटू साइन 1/x की लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x और साइन 1/x दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो x पर लिमिट लिखेंगे 0 क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पॉइंट पर चाहिए। x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, 0 आएगा। साइन 1/x यानी साइन 1/0 यानी साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि फाइनाइट वैल्यू होगी और -1 और 1 के बीच में होगी। तो हमने यही लिखा है फाइनाइट वैल्यू विच ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि माइनस जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज आप जानते हैं -1 एंड 1 के बीच में होती है, यानी -1 मिनिमम वैल्यू होती है और 1 मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन फाइनाइट होगी और फाइनाइट की मल्टीप्लाई 0 से करें 0 आता है। तो फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर 0 है, हमने फाइंड की, और फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, हमने लिखा सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेथड है ये, राइट हैंड लेफ्ट हैंड निकालनी पड़ती है वहाँ और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें, वो लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमें ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी,
इसके लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड आउट करने होते, और दोनों कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर इक्वल नहीं आते तो हम लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर हमने लिखा है आर एफ डैश ज़ीरो, आर एफ डैश ज़ीरो, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का 0 पॉइंट पर। इसका फार्मूला ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। फॉर्मूले में पॉइंट ए होता है एक्स इज इक्वल टू ए, तब हम ए लिखते हैं यहाँ ए प्लस एच माइनस एफ ए। सिंस यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो है तो हम ए के प्लेस पर 0 लिखेंगे, और यहाँ यह हो गया एफ एच हो गया 0 प्लस एच एच एफ 0। देखिए फंक्शन से एफ 0 की वैल्यू है हमारे पास 0 है, और एफ एच की वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन से ही आएगी। और फंक्शन से कौन सा यूज़ करेंगे ये देखते हैं, एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, इसको यूज़ करेंगे। एच साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा एफ एच के प्लेस पर एच साइन 1 अपॉन एच माइनस एफ 0 के प्लेस पर 0, क्योंकि फंक्शन के दो रूल हैं, एक रूल है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक है 0। तो 0 कब यूज़ करेंगे, जब x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, और जब x इज इक्वल टू 0 नहीं है, यानी 0 को छोड़कर कुछ भी है, कोई भी रियल है, तब हम x साइन 1 अपॉन एक्स वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए एफ एच, तो x के प्लेस पर h लिख देंगे और हो जाएगा h साइन 1 अपॉन एच। और आप देख रहे होंगे h से h कैंसिल हो जाएगा, ये केवल रह जाएगा साइन 1 अपॉन एच। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू फिर वही लिखेंगे कि फाइनाइट वैल्यू विच ऑसिलेट द बिटवीन -1 एंड 1 एग्जिस्ट नहीं करेगी, यही लिखा है हमने, नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, ये फार्मूला एफ माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एफ माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच। कौन सा, एफ एक्स का एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स वाला रूल अप्लाई किया, और उसमें एक्स के प्लेस पर माइनस एच लिखा है। एफ 0 जो है उसकी वैल्यू 0 ही है, माइनस एच एज इट इज, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, और क्या रहा, ये माइनस निकाल के यहाँ प्लस हो गया है, ये हमने प्लस कर लिया, एस से एच कैंसिल, तो माइनस रहेगा और साइन 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू भी नॉट एग्जिस्ट। हमने लिखा सिंस एफ एक्स इज इन हैंस सिंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर इक्वल तो हो ही नहीं सकती, हमें चाहिए इक्वल। तो फंक्शन कैसा हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स, फंक्शन आप देख रहे हैं एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसको रूल नंबर 1 दिया, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है, इफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू 0, फंक्शनल वैल्यू 0, राइट हैंड लेफ्ट हैंड यहाँ से इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमें क्या दिखाना है कि ये कंटिन्यूस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। तो देखिए कंटिन्यूस के लिए हमने सॉल्यूशन दे दिया है, आपको नोट कर लेना और
समझ आप खुद सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो इसको समझाएंगे नहीं, केवल डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट हम समझाएंगे, क्योंकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और वहाँ हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आप नोट कर सकते हैं, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड लिमिट इस पर 0 पॉइंट पर 0 आई है यहाँ पर, और आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट पर सारी कैलकुलेशन है, सारी वैल्यू भी लिखी गई है यहाँ पर, और ये भी 0, तीनों वैल्यू 0 है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट हम आपको समझा देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में आर एफ डैश ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फार्मूला एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। देखिए एफ जीरो प्लस एच का मतलब एफ एच कहाँ से लेंगे, फंक्शन से, और फंक्शन क्या है ये, इसमें एक्स के प्लेस पर एच लिख देंगे, और एच लिखने के बाद क्या आएगा बोलिए, एच ई की पावर वन अपॉन एच अपॉन वन पर ई की पावर वन अपॉन एच माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो है, एच एज इट इज, एच से ये वाला एच कैंसिल, ये अपॉन यह दिखाया है हमने कैंसिल करके, दिस अपॉन दिस, और हमने यहाँ क्या किया कि ई की पावर वन अपॉन एच यहाँ से कॉमन लिया और इससे कैंसिल कर दिया, वन अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर माइनस वन अपॉन एच आ जाएगा, और यहाँ वन हो जाएगा, एच के प्लेस पर 0 लिख देंगे, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेना। देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, वो भी 0 है, तो फंक्शन कैसा हो गया, नहीं वो 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है 1, और लेफ्ट हैंड आया 0, 0 नहीं, दोनों 0 नहीं है, डिफरेंट है, तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके